दिखेगा नहीं साला। कौन? नीतीश कुमार रेड्डी। जो उनका आज जश्न था ना 50 रन बनाने के बाद में, और जो सैकड़ा लगाने के बाद में जो उन्होंने जश्न मनाया ना, उनका छोड़ो, उनके पिता का बताओ सर। नहीं, पहले उनका बता रहा हूँ। बैट ऐसे ग्राउंड के अंदर गार्डियर बोल दिया कि यहाँ पे लट रोक दिया, लट रोक दिया। क्या शानदार शतक लगाया उस लड़के ने, यानी कि देख के आंख नम हो गई थी देखने वालों की। स्टेडियम के उनके पिताजी थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके पिताजी स्टेडियम के, ऐसा लग रहा है कि उनके जो कोई बड़े भैया हैं। देखने में ऐसा लगा यानी कि वो भी फिटनेस में माहिर है, नीतीश कुमार रेड्डी। जो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने हो, जो शानदार तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगाया, उसको अप्रिशिएट किया ना, वो लाजवाब। और इंडिया की लाज बचा ली इस टेस्ट मैच के अंदर भैया नीतीश कुमार रेड्डी ने। ये कमाल की बात है। एडम गिलक्रिस्ट जाके उनके पिता का इंटरव्यू लेना उनके लिए आज कितना बड़ा दिन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब सपने जैसा है उनको, वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे इस चीज को ना। ये एडम गिलक्रिस्ट जो यार कितना बड़ा प्लेयर, विकेट कीपर अपने समय का सबसे अच्छा, सबसे खतरनाक। और अब भी अगर वर्ल्ड के टॉप 5 विकेट कीपर नाम आता तो भाई साहब का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल आता है ना, बिल्कुल। तो वो जाके वहां खड़ा है, उनके अनिल वार्तालाप कर रहा है। आता क्यों है? क्योंकि गिलक्रिस्ट ही पहले विकेट कीपर ऐसे थे जिन्होंने बैटिंग करना स्टार्ट किया था। नई विकेट कीपिंग सिर्फ विकेट कीपिंग करने के लिए खेलता था, यानी कि उससे, यानी कि जैसे गेंदबाजी के लिए खेलता है, रन 10-15 आ जाए तो वो बोनस है, वैसे विकेट कीपर का होता था। यानी कि विकेट कीपिंग को सिर्फ और विकेट कीपिंग के लिए रखते थे। अगर बल्लेबाजी में अगर रन आ गए तो वो बोनस थे। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने है ना ये माहौल चेंज किया था। उन्होंने जो 5-6 नंबर पे आके बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया था ना, वो लाजवाब। और आज बल्लेबाजी करना या मारना? नहीं भैया, वो तो काटते थे, मारते भी नहीं थे, सामने वाला को काट देते थे। खैर आज सच में लाज बचा ली, बहुत शानदार। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ जो टेस्ट मैच चल रहा था ना, ऐसे नजर ऐसे ऊपर जा ही नहीं थी स्क्रीन के कि भाई साहब नहीं मैं देख ही नहीं सकता हूँ। क्या बुमराह जैसे आउट हुए ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो मैं सिराज की वो गेंदें मैं नहीं देख सकता हूँ। और मैंने सच में नहीं देखी, मैं ऐसे बस सिर्फ वो आवाज़ सुन रहा था कि कहीं ये ना हो जाए कि भाई साहब आपके मियाँ मैजिक है वो निकल लिए हैं। बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये गेंदें सिराज साहब खेल सकते हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी आए, वो चौका लगा कि जो उन्होंने शतक पूरा किया है, शतक से ज़्यादा अच्छा मुझे उनके पिताश्री की जो ये था ना, ये जश्न, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा रवि शास्त्री जैसे भारत की लेजेंड है, उनकी आंखों में आंसू ला देना, यानी कि मैंने पहली बार देखा। यानी कि रवि शास्त्री ने, वो बंदा ऐसे लिटिल वाला बंदा, वो इस माहौल में रहने वाला, वो वहां पे इरफान पठान थे कमेंट्री में, और आपके रवि शास्त्री थे और जितिन सप्रू थे। हाँ जी। ये तीनों कमेंट्री करे थे उस समय हिंदी कमेंट्री के अंदर, और वो बीच में बैठे थे और उनके शब्द नहीं निकल रहे थे, यानी कि उनकी आंखें नम हो गई थी। जो उन्होंने तारीफ किया ना भाई, इस लड़के ने जो 21-22 साल की एज में आके जो किया है ना, बिल्कुल लाजवाब। और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैदान था। अब तो चलो नरेंद्र मोदी है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैदान था मेलबर्न। वहां पे जाके अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करके चौथे टेस्ट मैच में शतक लगाना, लाजवाब भैया। यानी कि रोहित शर्मा को, विराट कोहली को भी अब अपने आप में शर्म आ रही होगी कि ये लड़का, कल का आया हुआ लड़का यहाँ पे ये कर रहे हैं, और हम क्या करें, अपनी टीम की फजिती करा रहे हैं। झंडू से आगे सारे के नीचे। एक बहुत अच्छी चीज और लगी कि जैसे वो बंदा खराब रोशनी की वजह से, आज तो मैच का तो बेड़ा गर्क ही हो रखा था, पहले बारिश आ गई। हालांकि बारिश आने के बाद इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि पहले बहुत अच्छे रन रेट से रन बन रहे थे। बारिश आने के बाद जो 10 ओवर थे वहाँ मात्र 16 या 17 रन बने। ये भारत के लिए थोड़ा सा दुखद था। जैसे खराब रोशनी के बाद अभी एक विकेट बचा हुआ है, स्टंप्स हो गए हैं, तो कल सुबह स्टार्ट होगा। और जब ये सब जा रहे थे वापस पवेलियन की ओर, तो सारे के सारे प्लेयर नीचे आए, उनका अभिवादन किया, स्वागत किया कि आपने वो कर दिखाया है जो आपसे पहले ऋषभ पंत और आपके एक सचिन तेंदुलकर और एक 1948 में, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, कुछ फेटू फेटू ऐसा कुछ नाम था, उन लोगों ने किया है, वो आपने कर दिखाया। सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड है सचिन के नाम में, जो 18 साल 252 दिन का है। उसके बाद ऋषभ पंत का है, सॉरी अब 2 नंबर पे इनका रेड्डी साहब का, इन्होंने 21 साल की उम्र में भाई शतक ठोका। मैं कहता हूँ झुकेगा नहीं साला। नहीं अनिल, झुकेगा नहीं साला। देखो जो बारिश आ गई थी या खराब रोशनी थी, उसमें इंडिया का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक अगर बल्लेबाज खेल रहा है, अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर जाए, बॉलर को बेनिफिट ये होता है कि गेंदबाज को गेंददानी है, उसको आराम मिल जाता है। एक मिनट रुकूंगा, एक बंदे का नाम भूल गया, जिसकी मैं कहता हूँ कि नीतीश रेड्डी से ज्यादा जिसकी तारीफ होनी चाहिए। कौन है सर?
वाशिंगटन सुंदर। आपने आते ही ये कहा, मैंने कहा ऋतिक का शतक लगाया, आपने क्या कहा कि सुंदर गलत आउट हो गया। इसका मतलब आप चाहते थे कि अगर ये दोनों रहते, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो 115 रन की जो लीड बची हुई है ना, इसको ये बराबर कर देते, ये बराबर कर देते, ये बोली नजर आती है। अरे वाशिंगटन सुंदर अनिल प्रॉपर बल्लेबाज है, वो टीएनपीएल में तमिलनाडु से वो ओपनिंग या 3 नंबर पे खेलते हैं। अरे मेरे को इस समय जो आईपीएल की जो बोली हुई थी, मेगा ऑप्शन हुआ था, वहां पे नीतीश ये आपके वाशिंगटन सुंदर 3-3.5 करोड़ में गए थे, गुजरात टाइटंस ने इन्होंने लिया था। यानी कि मेरे को ये शर्मा रही थी यार, आप किसी को 25 करोड़ दे रहे हो, 23 करोड़ दे रहे हो, इतना अच्छा बल्लेबाज है, शानदार गेंदबाज है, इसको आप ऐसे क्यों नहीं दे सकते? लेकिन वो हमारे में ये होता है ना, देखो बाहरी जो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं देखो, घोड़े पे दाव है ना, हमारे कम लगाते हैं, हमारे गद्दे पे लगाते हैं, क्योंकि गद्दा अपनी मन मर्जी से काम करता है, घोड़े को हम खा के काम करा सकते हैं। तो ये वाशिंगटन सुंदर वो घोड़ा है जो यानी कि उस पे हम दाव लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाते नहीं है। यार आप 8 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आ रहे हो, कितनी अच्छी बल्लेबाजी कितने गेंदे खेले उनको पता क्या? उन्होंने 150 से अधिक गेंदे खेली है, 150 से ज्यादा। इन दोनों बंदों ने 126 रन की पार्टनरशिप करना, शायद 126 के आसपास ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। टीम इंडिया को जहां सर बोल रहे थे कि भाई साहब अनिल हो गया कल्याण, 111 रन चाहिए, बनने वाले नहीं है, मेरे को जडेजा और ऋषभ पंत पर बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये इन्होंने कल ही बोल दिया था, कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो, मैंने बोल दिया था। और इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मुझे दुविधा ये लगी कि जो आकाशदीप को इन्होंने क्यों भेजा है? आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी, अब देख लीजिए ये, अब नीतीश कुमार रेड्डी एक सामने कौन है? मोहम्मद सिराज है। और अगर या तो वो मारने में आउट हो जाएंगे या मोहम्मद सिराज आउट हो जाएंगे, और वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। अब अगर आपके बल्लेबाज, हाँ आपके बल्लेबाज अगर ये कल आ जाते तो आपके पास अभी भी विकेट बचे हुए थे, पता नहीं क्या होता। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन घूम फिर के बात हो यार, अगर आपकी करीम है उसको आप पीछे क्यों रख रहे हो? करीम को हमेशा ऊपर रखा जाता है, क्योंकि करीम पहले खाई जाती है, बाकी ये चीज बाद में होती है। बिल्कुल, उसकी एक्सपायरी डेट पहले आती है, तो वो खत्म हो जाती है, उसके बाद वो किसी काम की नहीं होती, उसको फेंकना ही पड़ता है। बिल्कुल। अब ये तो चलो नीतीश कुमार रेड्डी के अंदर देखो T20 का भी टैलेंट है, यानी कि वो चौके छक्के लगा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई दूसरा बल्लेबाज हो या जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट मैच खेलता है, वो क्या कर लेगा यार? 1 रन लेगा तो सामने वाले नॉन स्ट्राइक पे गेंदबाज आ जाएगा। और गेंदबाजी हमारी पता है, हमारे गेंदबाज कैसे हैं, कभी कभार चलते हैं, 100 मैचों में 1 में चलते हैं, 99 नहीं चलते हैं। ये मुझे एक बंदे का नाम याद आ गया सर, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। हाँ, नाम इसलिए याद आ गया कि थोड़ा सा स्टारडम देखो सबके चढ़ता है, और ये कोई बात पुरानी नहीं है, ये सबको पता भी है, इनको नहीं है कि उनको नहीं चढ़ा था मानते हैं आप? नहीं देखो, हार्दिक पांड्या भी है ना अनिल, देखो शानदार गेंदबाज थे, बल्लेबाज थे। अरे हार्दिक पांड्या ने भी टेस्ट मैच में शतक लगा रखा है, और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। उन्होंने इंग्लैंड में जाके एक पारी के अंदर 5-6 विकेट लिए थे, उसमें उन्होंने 8 शतक लगाया था, उन्होंने बेचा गया। लेकिन बात वही आती है घूम फिर के, इंडिया में क्या होता है, यानी कि अगर कोई टैलेंटेड बल्लेबाज या गेंदबाज होना तो उसकी कदर कुछ ही समय तक ही करते हैं हमारे यहाँ, उसको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाते हैं। हमारे लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो या तो प्रॉपर बल्लेबाज हो या प्रॉपर गेंदबाज हो। पांड्या साहब ने तो खुद ने दूरी बनाई थी टेस्ट से। नहीं देखो, उन्होंने दूरी बनाई थी, लेकिन उसके पीछे में मसला था, क्योंकि दूरी बनाने का चक्कर था, क्योंकि अनिल आईपीएल के अंदर यारो आपको 20-20, 25-25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को आपको हर साल 15-20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर 5 दिन भागोगे, करोगे क्यों? तो फिर आप क्यों करोगे? अब तो उसी चक्कर के अंदर बीसीसीआई ने टेस्ट के अंदर पैसे भी बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे कैटेगरी बांट दिया। अगर तीनों फॉर्मेटों खेलेंगे तो उसमें A+ ए उनको 7 करोड़ 8 करोड़ अलग से मिलेंगे। उन्होंने बीसीसीआई ने बाद में किया। और हार्दिक पांड्या के साथ अगर ये रेगुलर जुड़े होते, अगर काम करते, तो आज हार्दिक पांड्या भी टीम के अंदर होते। अब मान लीजिए नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या दोनों गेंदबाजी कर सकते हैं, दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो आपको जरूरत कहाँ पे, यहाँ पे आप मोहम्मद सिराज की जगह हार्दिक पांड्या को भी खिला सकते हो, क्योंकि वैसी गेंदबाजी तो ये दोनों मिलकर भी कर देंगे जो सिराज कर रहे हैं। नहीं, आप ये हार्दिक पांड्या उससे बेस्ट करेंगे साहब? नहीं बिल्कुल, हार्दिक पांड्या के पास अनिल वो कला है, विकेट कैसे खरीदते हैं। उसके बंदे की 145 के आसपास स्पीड है, तो उसकी भी कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको नहीं अनिल, हार्दिक पांड्या की मेरे को सबसे खास चीज ये लगती है, वो विकेट खरीदना जानता है। विकेट कैसे खरीद सकता हूं मैं? मेरे को एक वनडे सीरीज याद आ रही है इंडिया और इंग्लैंड की, वहां पे लियान लिविंगस्टन और बेन स्टोक्स, उन दोनों को हर पारी के अंदर उन्होंने खे के आउट कर दिया था। यानी कि लिविंगस्टन ने उनको शॉर्ट पिच गेंद पे छक्का लगाया, उन्होंने फिर शॉर्ट पिच मारी, फिर उन्होंने छक्का लगाया, फिर शॉर्ट पिच मारी, फिर डीप विकेट पे आउट हो गए वो, क्योंकि वो खे के आउट कर रहे हैं कि मैं तेरे को यहीं पे आउट करूंगा और वहीं पे आउट किया करूंगा, तो 2 और लगा ले छक्के, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे को भेजने का काम है वो मेरा, वो कैसे भी मैं भेजूं। अनिल ये मेरे को सर सुंदर और आपके नीतीश कुमार रेड्डी ने लगभग 50 ओवर खेले हैं, लगभग 50 ओवर, यानी कि 50 ओवर में से मात्र 2.5 ओवर कम खेले उन्होंने।
यानी कि 47.5 ओवर खेले उन्होंने और उसके अंदर 127 रन बनाए दोनों ने। क्या बल्लेबाजी की है यार, शानदार। मैं कहता हूँ गजब, शानदार। यानी कि एक तरफ से प्रॉपर टेस्ट मैच की बल्लेबाजी चल रही थी और एक तरफ से प्रॉपर टेस्ट मैच के अंदर अब इस समय जो बल्लेबाजी हो रही है वो चल रही थी। एक समय जो 1950 के अंदर बाद में से 2000 तक जो बल्लेबाजी चलती थी टेस्ट मैच में वो, और अब जो 2018 के बाद में एक साइड विकेट बचाने वाली बल्लेबाजी चल रही, बिल्कुल, अरे एक तरफ रन वाली शानदार चल रही थी। विकेट बचा तब तक मैच चला, और जैसे विकेट पड़ा ना उसके बाद बुमराह भी उसके पीछे पीछे चल दिए, पीछे ही चल दिए उनको। मतलब वो वाशिंगटन सुंदर साहब है ना, बैठे ही नहीं अंदर, जाके अपने पेट भी नहीं उतार पाए। हाँ, उससे पहले बुमराह साहब भी आ गए। मेरे के तो खुद की धड़कनें भाई साहब तेज हो गई। मैंने कहा भाई साहब ये तो खत्म हो गया मैच, इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है, इसका शतक लगना था। हालांकि शतक देश से बड़ा नहीं होता है, लेकिन आज का शतक था भाई साहब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी घमंड वाली टीम है, इतने उसके पास इतने पैतरे हैं, वो उस बंदे को जाके यूं ऐसे पीठ थपथपा, यानी कि अनिल 11 के 11 जो मैदान के अंदर जो प्लेयर थे उन्होंने और तो सारों ने छोड़ो जाके यार, उनको अप्रिशिएट किया है। नाथम लियोन जो मतलब बंदा अलग ही रहता है। अब भी वो उसी वो जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो मैच होते थे ना 2005 और 2000, जैसे धोनी के मान लीजिए 2013 के बीच में जो तकरार थी ना, वो बंदा उस श्रेणी का अभी भी खेल रहा है, उसमें वही का वही ईगो है। वो क्या यार आपको ऐसे थप्पी दे रहा है कि भाई साहब क्या खेला है आपने, तो ये गर्व करने वाला नहीं, बिल्कुल, यानी कि जितनी तारीफ की जाए ना आज उतनी कम है। और देखो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे उन्होंने तो अप्रिशिएट किया ही किया, लेकिन जो दर्शकों ने अप्रिशिएट किया है ना वो भैया देख के आ जाने समा बांध दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। यानी कि टेस्ट क्रिकेट, यानी कि क्यों टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है, वो आज समय याद आ गया। ये जिंदा, यानी कि कोई हारा नहीं है आज, कोई जीता नहीं है अभी तक, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जो रोमांच है ना वो यही रोमांच है। मैं भाई साहब एक बात और कहूँगा यहाँ, और अब मुझे नहीं पता गाली दोगे क्या दोगे, ये आपके जो 115 रन कम है ना रोहित साहब, विराट कोहली सर, ये आपके ही कम है। हाँ बिल्कुल कम है, यानी कि इनके कम है। रही की कसर जो आपके ऐसे जायसवाल 50-60 रन और बनाए थे, उनको विराट कोहली ने आउट करवा दिया रन आउट, तो वो कम है। अरे आप देखो ऋषभ पंत ने क्या शॉट खेला था, नहीं अब बात वही आती है घूम के, अगर वो शॉट लग जाता खत्ते यार क्या छक्का मारा है, लेकिन देखो वहां पे जरूरत नहीं थी खेलने की वैसे शॉट। आपके पास सामने देखो आपके, अगर अब कौन सा पीछा कर रहे हो, आपको 20 गेंदों में 70 रन चाहिए क्या? पीछे की बात नहीं है अनिल, देखो मैं मानता हूं अगर वो शॉट, अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह थे, मोहम्मद सिराज थे, तब आप खेल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने वो शॉट कब खेला, आपके सामने कौन थे, रविंद्र जडेजा खड़े हुए थे ना, उसके बाद में नीतीश कुमार रेड्डी आने वाले थे, सुंदर, यानी कि 3 और बल्लेबाज थे ना, वहां पे आपने वो शॉट खेला, अगर वो लग जाता तो वाह वाह होती, नहीं लगा तो वाह वाह इसलिए भी नहीं क्योंकि आपके ऋषभ पंत ने भी सीरीज में कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया अभी तक। चौथा टेस्ट मैच है, चौथे टेस्ट मैच की यानी कि 3 पारियां वो, 3 की, अरे एक ये 7 पारियां हो गई हैं, 3 की 6 तो वो और एक 7 पारियां, 7 पारियों में इन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा है। सिर्फ अगर बल्लेबाजी की है ना तो पहले टेस्ट मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल ने सबसे टॉप स्कोरर है आपके ये नीतीश कुमार रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी, जो बंदा कहाँ बल्लेबाजी करने आते वहां 7, 8, 9 ये यहाँ किसके रन बने। अरे उन्होंने पहले टेस्ट मैच के अंदर भी नीतीश कुमार रेड्डी लास्ट विकेट के रूप में आउट हुए थे, दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के अंदर वो 9 विकेट के रूप में आउट हुए थे, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर वो 7 या 8 नंबर पे आउट हुए थे, और आज ये टेस्ट मैच में भी लास्ट विकेट के रूप में या तो आउट होंगे, नहीं सामने वाले सिराज साहब चले जाएंगे। 10 पे तो खड़े ही हैं, बिल्कुल खड़े हैं। तो बात तो वही है घूम फिर के। अब मैं ये चाहता हूँ कि कल कम से कम 5 और तो इंडिया और खेले। हाँ बिल्कुल, ये जो फॉरन से जैसे अब अपन कहें कि भारत के लिए यहाँ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, देखो अनिल प्लस माइनस देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो 2 ही चीजें अब बची हुई हैं इस टेस्ट मैच में। पहले ऐसा लग रहा था या तो इंडिया हारेगा या इंडिया हारेगा, सिर्फ ये 2 चीजें थी, न कोई ड्रॉ का सवाल था न इंडिया जीत का सवाल था। अब देखो तीनों डिपार्टमेंट खुल गए। अगर इंडिया ये हम पे भी अगर आउट हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के पास कितनी लीड है, 116 रन की है। खुदा ना खास्ता कल ऑस्ट्रेलिया 150 रनों पे ऑल आउट हो जाए, इंडिया को लक्ष्य कितना मिलेगा, 250, पौने 300 रन। इंडिया के पास कल का एक सेशन पड़ा होगा, परसों का एक दिन एक खेल पूरा मैच पड़ा होगा। अब यहाँ पे वही बात आता है, गाबा वाली बात याद आ जाती है कि मैं 300 रनों का लक्ष्य है, हम रन बना ले, हम चेज के लिए, हम जीत जाए। तो अब तीनों डिपार्टमेंट खुले हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के भी हाथ पांव फूलने लगे। ऑस्ट्रेलिया के पास वैसे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास लीड है भी 116 रनों की, 116 रनों की लीड बहुत होती है। 116 से स्टार्ट करेंगे, वो 116 से स्टार्ट करेंगे। क्या पता नीतीश कुमार रेड्डी कल आके 50-60 रन
वो बोलते हैं ना, चल बेटे इधर मार देता हूँ, इधर गई, इधर मार देता हूँ, इधर गई। 15 रन भी बन जाए तो ये मान ली कि चलो 15 से ही मान लो कि 115 रन से उनके हैं, वहीं से उनकी शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया की। तो उनको 2 सीजन तो लगेंगे, 200 रन तो वो आराम से बनाएंगे। और अगर 200 रन अगर इंडिया को फिर कितने हो गए 315 रन, अगर 315 रन का लक्ष्य दिया और ये मार भी सकते हैं इंडिया वाले मेरे को, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया ये गलती कभी नहीं करेंगे कि वो एक सेशन खेलेंगे 100 रन बनाएंगे, कहेंगे 250 रन आपको दे रहे हैं, आप आ जाओ 250 में तो ये नहीं बिल्कुल अनिल, ऑस्ट्रेलिया 350 से कम का स्कोर इंडिया को देगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है, ये आप कन्फर्म मान के चलिए। 350 रन बनेंगे तो कल का दिन आपको लगभग पड़ेगा, लगभग चला जाएगा, 60 ओवर तो खेलने ही पड़ेंगे आपको। हाँ लगभग चला जाएगा। लगभग चले जाने के बाद में देखो घूम फिर के बात हुई रहती है, फिर इंडिया के पास कितने, यानी कि इंडिया को ऑल आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 110 ओवर मिलेंगे, 110 या 120 ओवर मिलेंगे। अब वहां पे इंडिया के फिर वही बल्लेबाजों की बात आ जाती है कि रोहित शर्मा कैसा खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल कैसा खेलते हैं, विराट कोहली कैसे खेलते हैं। लेकिन मैं मानता हूं ये कैसा भी खेलें, बात सिर्फ घूम फिर के वही आ जाएगी रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और आपके वाशिंगटन सुंदर क्या करेंगे, क्योंकि तीनों ऐसे बल्लेबाज हैं कि प्रॉपर गेंदे खाना जानते हैं कि गेंदे हम कैसे कंज्यूम करें। इन्हीं पे रहता है। जडेजा भी भाई साहब गेंदे खा के गए, ऐसा नहीं गया जडेजा, मैं कहता हूँ जडेजा की गलती नहीं है, आप एक ऑलराउंडर से इतनी उम्मीद कर सकते हो, वो गेंद भी देखो शानदार, बिल्कुल हाँ गेंद भी मुझे शानदार देखो, मैं ये कहता हूँ कि इसमें मुझे 3 विकेट, मुझे ऐसा लगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लाथम लियोन की जो गेंद पे जो सुंदर आउट है ना, कितनी लाजवाब गेंद थी, सीधा मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा, मतलब वाशिंग को ऐसे भनक भी नहीं लगी, वैसे लगी। विराट कोहली को वही जहां वो सबसे बेस्ट कवर मारते हैं, विराट कोहली का तो देखो अनिल वो आउट हो गया, पैटर्न आउट, कैसे आउट होते हैं वो पैटर्न बन गया। अरे आप जडेजा की बात करो, वहां पे भी देखो एम्पायर कॉल थी, अगर एम्पायर नॉट आउट देते तो जडेजा नॉट आउट रहते, बिल्कुल वो एम्पायर कॉल थे, तो एम्पायर कॉल कभी आपके पक्ष में आएगी, कभी विपक्ष में जाएगी। मुझे देखो दुख सिर्फ 2 विकेट का, एक तो कोहली साहब ने इनको आउट करवाया, फिर कोहली हो गया तो ये तो हो गया एक मान लो, दूसरा रोहित शर्मा अब मतलब क्या कर रहे थे, नहीं अनिल कौन सा छक्का लगा रहे थे आप? अनिल मेरे को सिर्फ 2 विकेटों का दुख है, एक वाशिंगटन सुंदर का, एक जसप्रीत बुमराह का। अगर ये दोनों आउट नहीं होते आज, मेरे को सिर्फ इन्हीं का दुख है, नहीं रोहित शर्मा का दुख है, नहीं विराट कोहली का दुख है, इनका किसी का भी दुख नहीं है, मेरे को सिर्फ सुंदर का और आपके जसप्रीत बुमराह का दुख है, सिर्फ विकेट का। लेकिन अब देखो अनिल, कल वहां पे देखो लोकल टाइम 10:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, और इंडिया के हिसाब से मैच हो जाएगा कल 4:30 बजे स्टार्ट, बिल्कुल 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो वहां पे देखो क्या हो सकता है, देखो इंडिया अगर 50-60 रन बना ले वो बोनस है, अब इंडिया जितने भी रन बनाएगी वो बोनस है। अरे इंडिया के अगर इंडिया अपनी लीड को अगर कम कर दे भाई, मान लिया 100 के नीचे ले आए, फिर ऑस्ट्रेलिया पे भी दबाव आ जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले चाहेंगे कि हमें टेस्ट का रिजल्ट निकालना है तो हम जल्दी खेलें, जल्दी खेलने के चक्कर में ऑल आउट भी हो सकते हैं आप जल्दी। बिल्कुल अगर आप गेंदे ले रहे हो, एक चीज मानने की सर, आप जैसे आप खेल रहे हैं मतलब 60 ओवर के अपन ऑस्ट्रेलिया को लेके चलते हैं, कल बारिश की संभावनाएं भी है जैसे आपको पता ही होगा, तो 60 ओवर लेके चलते हैं अपन कि 60 ओवर कल ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, तो अगर ऑस्ट्रेलिया 4 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो 240 के आसपास उनके रन बनेंगे, बिल्कुल ठीक है, उससे ऊपर तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि कितने भी हो, क्योंकि अपने एक ट्रेविस हेड को चलो अपन लेके चलते हैं तो, लेकिन 4 की टेस्ट में भी लेके चलना छोटी बात नहीं, ये भी बड़ी बात नहीं अनिल। फिर देखो सामने वाली टीम को भी पता ना भैया मारने के लिए जा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है सारे फील्डर अंदर हो, टेस्ट मैच में तो आप बाउंड्री पे भी लगा सकते हो, बिल्कुल। दिक्कत कहाँ पे? देखो अनिल घूम फिर के बात वही आ रही है कि इंडिया कल कितने रन जोड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया कितने ओवर खेलेगा, इस दोनों पे डिपेंड है। अगर ऑस्ट्रेलिया 50 और कम खेलता है तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को इंडिया वाले ऑल आउट कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप, बिल्कुल। और अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर 200 रन के अंदर अंदर समेट देता है तो दोनों चांस बनते हैं, या तो इंडिया जीतेगा या इंडिया हारेगा, इसके अलावा तीसरा बनेगा नहीं। ड्रॉप के लिए आप जाइए मत, हाँ फिर तो नहीं होगा, क्योंकि आपको रन दिख रहे हैं, रनों के चक्कर में आप आउट भी हो सकते हो, अरे ऑस्ट्रेलिया को विकेट दिख रहे हैं, क्योंकि अगर एक सिनारियो अगर ऑस्ट्रेलिया इतने रन बना दे यानी कि ऑस्ट्रेलिया हार नहीं सकता, फिर उसमें क्या होता है कि इंडिया वाले भी सोचेंगे यार हमें रनों के लिए क्या, हम गेंदे कंज्यूम करते हैं, कितनी गेंदे कंज्यूम कर सकते हैं, तो उस सिनारियो में भी वो मैच जा सकता है। लेकिन घूम फिर के बात वही आ रही है, नीतीश कुमार रेड्डी भैया इस लड़के ने आग लगा के रख दी है आज के मैच के अंदर। देखो अब तक का मुझे सबसे बेस्ट पारी इस बंदे की लगे, बहुत लाजवाब कि कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए आपकी टीम का सबसे ज्यादा स्कोर बनने वाला बंदा है।
कहाँ किसकी कौन कौन है टीम है ये तो देखो। केएल राहुल भाई साहब, कितना नाम है केएल राहुल का। यशस्वी जायसवाल, दूसरा सचिन जिसको अपन कह रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, यानी कि पंत। आपके एक एक खलीफा है, लेकिन बात वही है, खलीफा कोई नहीं है, जो चलेगा वही खलीफा है। और आज के खलीफा है वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। सुंदर की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भैया। सुंदर ने तारीफ करने का लायक काम किया भाई साहब। बिल्कुल, वो आउट नहीं है, वो गेंद ही आउट करने वाली थी। नहीं बिल्कुल। और ये देखो तीनों विकेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि केएल राहुल की जो गेंद पड़ी ना, वो ऐसी गेंद विकेट लेने के लिए ही जाती है भाई साहब। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो के लिए आप जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।